आप आ जाओ सुनील गुरु जी, हाँ क्या जाओ, आपको ज्यादा आवश्यकता है योगा की। रामदेव बाबा तो हाँ, ध्यान दीजिएगा। आज 21 जून 2024 है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो शुरुआत 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दी गई थी और विश्व में अगर योगा की शुरुआत हम माने तो वो हमारा भारत देश ही है और इसीलिए शायद विश्व गुरु भारत देश को योगा के रूप में कहा गया है। और योग हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो योग का मतलब जोड़ो होता है ना, योग करो बाकी करो, है ना, योग टोटल। हाँ, तो यहां पर योग का मतलब यही है कि हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्म रूप से एक होना। आज से नहीं है, काफी साल पहले से ही ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि पतंजलि है, महर्षि पतंजलि के द्वारा योगा की शुरुआत की गई थी। नमस्कार जी, आ जाओ साहब, आ जाओ, आगे जाओ। उससे पहले अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, महावीर स्वामी ने भी योग के ऊपर ज्यादा दबाव दिया। और महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने भी योग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और ध्यान दीजिए, आध्यात्म रूप से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। भाई योग इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे कि हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो निश्चित रूप से हम अध्यात्म में ध्यान लगा सकते हैं। पढ़ाई करना एक प्रकार से अध्यात्म ही रहे, एकाग्रचित होना। आर्यनवा समझ में इब्राहिम लिंकन का आपने नाम सुना होगा, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो सुविधा के अभाव की वजह से प्लेटफॉर्म के पास में जो सार्वजनिक लाइट होती है ना, उस लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ता था। और जब उनके पास से प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर जाती थी तो उनको एहसास भी नहीं होता था कि मेरे पास से ट्रेन गुजरी है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनका मानसिक जो विकास है वो हमसे कहीं लाखों गुना ज्यादा है। और हम क्या काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, उस दौरान अगर थोड़ा सा भी अगर आवाज हो जाए तो तुम्हारा जो ध्यान है वो तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा, होगा ना भाई। आपने देखा होगा, सुना होगा या फिर महसूस किया होगा, बुजुर्ग लोग अच्छे से जानते हैं कि जो विद्यार्थी, जब जो व्यक्ति गूंगा और बहरा रहता है उसका मानसिक विकास बहुत तेज होता है। जिस बारे में वो सोच रहा है ना, वो उस बारे में गहनता से सोच पाएगा। और अगर हम सोचने की कोशिश करें तो हमारे कान तुरंत संकेत दे देते हैं कि हाँ किसी ने हमें बोला है, तो हम उस ध्यान से तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि पढ़ाई के लिए हमें एकांत की आवश्यकता है ना, शोर शराबा ना हो जिससे कि हम पढ़ते समय डिस्टर्ब ना हो। तो इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए हमें योग करना बेहद जरूरी है। आज आप देख रहे होंगे ऐसा खान पान चल रहा है जिसकी वजह से हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा। यूरिया खाद, आप तरबूज वगैरह, ककड़ी वगैरह, खीरा आप देख रहे होंगे, इतनी भयंकर दवाइयां डाल रहे हैं, सोच नहीं सकते हम। बैंगन जिसको हम बताओ बोलते हैं, उसके अंदर कीड़ा रहता है, दवाई उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन दवाई का असर उस कीड़े तक, बताओ जो होता है बैंगन होता है काफी मोटा होता है, उसके अंदर तक के कीड़े को मार देता है। जब कीड़े को मार सकता है तो हमें भी तो नुकसान पहुंचाएगा ना वो। तो इसलिए कम से कम आप ज्यादा नहीं 15-20 मिनट आप योगा करो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके जैसा हम कर रहे हैं वैसा आपको करना है। कोई भी विद्यार्थी जैसे जैसे नहीं हो रहा है ना, वो जबरदस्ती ना करे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि योगा हम तो शरीर के लिए स्वस्थ रहे उसके लिए करें, कहीं नुकसान ना पहुंच जाए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। आलती पालती मार के बैठना है और किस प्रकार से बैठना है, ध्यान से सुनना है। बैठो गुरु जी।
ये जो पांव है हमारा, ये जो बायां पांव है, दाएं पांव की जो जांग है इसके ऊपर ऐसे रखना है, रख लिए ना। और ये जो पांव है, ध्यान से सुनना है, दायां जो पांव है, हाँ, वो हमारी बाएं जांग की पांव के ऊपर रखना है। अगर आप रख पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं रख पा रहे तो जैसे आप बैठे हो वैसे बैठे रहना है। अगर दर्द हो तो फिर आपको सेम वैसी पोजीशन में रखना है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। इसमें आप कमर को ऐसी लूज रखोगे ना तो लूज नहीं रख पाओगे। ये ऑटोमेटिक ऐसा आसन है जिससे कि हमारी कमर जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहेगी, ठीक है ना। तो सर जी आप भी नहीं कर पाओगे? चलो कोई नहीं। तो इस प्रकार से जो बैठ गए हैं ठीक है, नहीं बैठ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो इधर, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, इस प्रकार के ऐसे पोजीशन में देख लो, इस प्रकार से ये अंगुली अंगूठे के नीचे और 3 उंगली ऐसे स्ट्रेट रहनी चाहिए, ठीक है ना। रख लिया है। अब सुनना है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रहेगा। और ये जो हाथ है हमारा, दायां हाथ, दायां हाथ को ये जो नाक है इसके ऊपर रखना है। और भैया वो जिसको समस्या है, हाँ, वो ऐसी स्थिति में ना आए, क्योंकि खुद भी खराब हो जाओगे, दूसरे को खराब करोगे। ऐसे रखना है, हाँ ऐसे रखो, ऐसे रख करके, और ये जो नाक है इसको भी खोल के रखना है। और धीरे धीरे आपको श्वास को भरना होगा, और श्वास को भर करके रोकना है जितने समय आप रोक पाओ। रोकने के बाद में धीरे धीरे जैसे श्वास को भरा है वैसे बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। तो स्टार्ट करोगे। ये कोई दिक्कत आ रही है इसमें? आंखें बंद करो, फिर हंसी नहीं आएगी। इस प्रकार से आपको करना है। इससे तो ऐसे बंद करना है और इस नाक से श्वास को खींचना है, और श्वास को खींचने के बाद में आपको ब्लॉक कर देना है, मुंह भी बंद और नाक भी बंद। कितने समय तक आप अपने श्वास को रोक सकते हो? देखो ये 5th क्लास में इंग्लिश की बुक में भी है, 3रा लेसन है ना, प्राणायाम। तो उसमें अगर हम श्वास ले रहे हैं तो कुंभक और छोड़ रहे हैं तो रेचक, ठीक है ना। और ये जो प्राणायाम है ये हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको ठीक करता है, और जहां पर हमारी नसें ब्लॉक हैं उन नस ब्लॉक को भी ये खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती है वहां पर नसें क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे पैरालाइसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लकवा, है ना, वो लकवे की स्थिति बहुत ज्यादा हो रही है। वो रीजन यही है क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ की दुनिया है उसमें हम इतने व्यस्त हो गए पैसे कमाने में कि हम हमारे शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। पहले तो क्या है कि खेती बाड़ी में हम काम करते थे तो बढ़िया हष्ट पुष्ट रहते थे, हाथ पांव चलते रहते थे, व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज क्या हो गया है कि खेती बाड़ी इतनी रही नहीं, क्योंकि पानी कम हो गया है और बाहर कमाते हैं, बैठे बैठे रहते हैं, शारीरिक मेहनत होती नहीं है, तो उनकी स्थिति एक रोज ऐसी हो जाती है क्या तो लीवर डैमेज, या फिर फेफड़े खराब, या फिर हार्ट अटैक, या फिर पैरालाइसिस, जिसको हम लकवा बोलते हैं, है ना। भाई देखो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हालांकि ऐसे नहीं है कि हम इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम स्विमिंग पूल में घूमने के लिए गए तो वहां पे सर जी भी थे, हम घूमने के लिए गए, तैरना केवल मुझे आता था, इन भाई साहब को नहीं आता था। तो हम नीचे नीचे तैर रहे थे
हम गोता लगाए नीचे, कम से कम 1 मिनट के लमसम हमें नीचे ही रह गए। तो इनको टेंशन हो गई कि गुरुजी कहाँ गए। 1 मिनट कम नहीं होती है, बहुत होती है 1 मिनट, बहुत होती है। तो अब आपने देखा होगा सब आप हंस रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर जो श्वास थी वो भरी हुई थी, हमने नहीं निकाला। और अभी भी आपके सामने हम प्रत्यक्ष बोल रहे हैं कि 1 मिनट तक हम हमारे श्वास को, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 मिनट हम हमारे श्वास को रोक सकते हैं। और ये रोकने की जो प्रतिक्रिया है वो कैसे बढ़ेगी, जब आप डेली प्राणायाम करोगे, ठीक है ना। तो कोई भी हंसेगा नहीं। अगर आपको हंसी आती है तो आपको आंखें बंद रखनी है, सर बोल रहे थे। हाँ, और अब देखो ये तो बात ऐसे श्वास भर के इस नाक से और इस नाक से हमने छोड़ा है। अब क्या काम करना है, इस नाक को तो बंद करना है, इससे श्वास लेना है और फिर इसको बंद करना है, फिर इससे छोड़ना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको ये इस हाथ से कर लो, इस हाथ से। रिलैक्स। ये तो बात हुई है हमारी, यानी जिसको हम बोल सकते हैं ध्यान मुद्रा, है ना। हाँ, इससे जो लाभ थे वो हमने बताया आपको, और घर पे कम से कम 10-15 मिनट आपको करना चाहिए। और ये जो पोजीशन है ये सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन है ना। और जिन विद्यार्थियों को समस्या रहती है बैठने में, तो वो विद्यार्थी रेगुलर, जैसे शुरू में आप बैठोगे तो शायद दर्द हो आपके पाँव में, है ना, बाद में आपको ये आदत हो जाएगी तो समस्या नहीं आएगी। तो अब आपको क्या करना है भैया, ऐसे आपको कंधों के ऊपर ऐसे रखना है और ध्यान देना है, श्वास को भर करके और श्वास को अंदर ही रोकना है। ध्यान सुनना, पहले मुझे देखना है आपको। श्वास को भर लोगे अंदर, और श्वास को भरने के बाद में ऐसे अब सुनो, जैसे एक तो पोजीशन ये है, श्वास को भर करके आपको घुमाना है। एक दूसरा है, जब पीछे ले जाओ तो आपको श्वास को भरना है और नीचे लाओ, छोड़ना है ऐसे। फिर दूसरा ऐसे। ठीक है, और एक ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। अब दूसरा, श्वास को भर करके इस प्रकार से। तो भैया किसी को देना नहीं है, अगर आस पड़ोस में है तो आपको ज्यादा विशेष नहीं करना, ठीक है। ध्यान दो, जैसे इस पोजीशन में आप बैठे हो, जैसे आप इस पोजीशन में बैठे हो वैसे ही सेम ऐसे करके, और थोड़ा सा स्पेस बना लो। ये हमारा जो नाक है नीचे टिकना चाहिए। कैसे? ऐसे।
ऐसे। बस ठीक है भाई। किस 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 का आवाज से ये जो आसन था कौन कौन कर पाया है? ठीक है। आगे से बेटा अब सभी विद्यार्थी अपनी जगह पे सीधे खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। आराम से खड़े हो जाओ। हाँ भाई ध्यान देना है। देखो अपने पास में यहां पर जगह का अभाव है, क्योंकि आसन के लिए कम से कम 2 फुट की दूरी मिनिमम चाहिए, है ना। लेकिन हम वही आसन करवा रहे हैं जो आसन आप कर सको। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लो। ये पांव आगे रखना है। स्टॉप। ये पांव आगे रखना है ऐसे। ठीक है, ऊपर ऐसे ऐसे। फिर से 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। सुनना। अब ये स्टॉप। ये पांव आगे रखना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। स्टॉप। अब इधर सुनो। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास में जगह है तो हाँ, पहले जैसे आप खड़े हो उसी स्थान पे भाई ध्यान दो। ये जो हमारी हथेलियां हैं, पहले मुझे देखो, उसके बाद में आपको करना है। ये जो हथेलियां हैं, ये हथेलियां आपको बिना घुटने मुड़े नीचे टेकना, स्पर्श करना। पहले मुझे देखो भाई, सभी विद्यार्थी ध्यान दो। पहले इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे करके, और ये घुटने बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे घुटने नहीं मोड़ने चाहिए बिल्कुल भी। चलो हाँ भाई, करो भाई, सभी करो। चलो शाबाश भाई, ध्यान दो इधर। देखो भाई, इस प्रकार जैसे ऐसे कर रहे हो, तो एक व्यायाम ऐसे करके पीछे की तरफ, गिर मत जाना भैया, ऐसे नहीं। देखो इधर सुनो भैया, भाई व्यायाम बहुत सारे हैं, लेकिन जगह के अभाव की वजह से, दूसरी बात आप डेली नहीं करते हो, उसकी वजह से समस्या है। हाँ भाई देखो इधर, आपको मेरी तरफ देखना है। यहां पे जगह का अभाव है, इसलिए आपको घर पे करना है। नहीं घर पे करना है। देखो इधर, ऐसे आपको पांव को रखना है। हाँ स्टॉप। अब इधर सुन लो भाई, ये जो पांव है, ध्यान दो, ये जो पांव है, ये आपका पांव मुड़ना चाहिए। ध्यान समझो, ये पांव मुड़ना चाहिए, ये स्ट्रेट रहना चाहिए। हाँ इधर सुन लो, ऐसे ये पांव स्ट्रेट रहना चाहिए, मुड़ना चाहिए। ठीक है, अरे भैया रुका, देखो ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, और ऐसे के ऐसे ही, ऐसे कैसे खड़े होना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है। ठीक है ना, ऐसे ठीक है। दूसरा, हाथों को स्ट्रेट रखना है, और ये जो कलाई है, ये कलाई, इसी को केवल रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, और ऐसे
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। हाँ ठीक है ना? हैं भाई देखो व्यायाम तो बहुत सारे हैं। हाँ ठीक है, स्टॉप। यस देखो ऐसे करके, और आपको नहीं करना है क्योंकि जगह का अभाव है, केवल देख लो। एक तो ऐसे मतलब हाथ ऊपर जाके इस प्रकार से ऐसे, एक ऐसे। अरे भैया मेरे मार रहा है ऐसे, ठीक है? स्टॉप। भाई जहां पर खड़े हो, जहां पे आप खड़े हो, अरे भैया क्या कर रहा है? हाँ बस स्टॉप। यस ऑल क्लासेस सावधान, विश्राम, सावधान। जहां पे खड़े हो वैसे के वैसे लाइन होनी चाहिए, और केवल धीरे धीरे ऐसे ऐसे, धीरे 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 धीरे। बस बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई यस ऑल क्लासेस सावधान, विश्राम, सावधान, सिट डाउन, नीचे बैठो। ध्यान दो भाई, हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थी खाना नहीं खा के आए हो सकता है कि कोई खाना भी खा के आया हो, है ना? और देखो ये जो व्यायाम है ये आप रेगुलर किया करो। ऐसे नहीं कि आज कर रहे हो तो आज अगर ज्यादा व्यायाम कर लिया ना हमने तो शायद कल यहां पर भी ना हो, क्योंकि हाथ पांव दुखेंगे ना, दर्द करेंगे। तो ये सब चीजें इसलिए आपको हम बताते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। यही हमारा टारगेट है, ठीक है? तो कल का पेपर है, आपका टेस्ट है, तो जो भी आपको पढ़ा दिया गया है उसको अच्छे से पूर्ण रूप से पढ़ के आना, जिससे कि आपके मार्क्स बढ़िया आए और आपको इनाम प्राप्त हो। तो शायद 9th 10th क्लास वालों का तो मैथ का होगा ना, इंग्लिश का। इंग्लिश में तो आपको पता है जो अब से पहले पढ़ा दिया कंप्लीट, और मैथ का सर ने छोटी क्लासों को बता दिया होगा, ठीक है? तो केवल 9th 10th की जो लड़कियां हैं वो उठेंगी, अपना बैग लेंगी और सीधे जाना है। अरे रुको रुको, लाइन से चलो, लाइन से, लाइन से अंदर जाकर के बैठ जाओ 9th क्लास।